हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही अलग और इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं और वो है कि किस तरह आप नीट की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो सारी चीज़ें आप कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो और बिल्कुल अपर लेवल की चीज़ें होंगी, कोई भी लो लेवल की नहीं। जैसे कि अगर आप कोई चैप्टर पढ़ने जाते हो तो उसका लेक्चर चाहिए, वो फ्री में चाहिए। इसी तरह से अगर लेक्चर देखने के बाद आपको बुक सॉल्व करने के लिए कोई चाहिए तो वो बुक फ्री में चाहिए। सॉल्व करते करते कोई डाउट आ रहा है तो डाउट सॉल्वर भी चाहिए फ्री में, वो भी दूंगा। इसी तरह से जब PYQ करने जाओगे बुक के बाद तो वो भी चाहिए आपको। और जब पूरे PYQs कर लेते हो तो टेस्ट भी देने हैं तो टेस्ट भी बताऊंगा कि कैसे आप फ्री में दे सकते हो, भी LN आकाश PW ऐसे। ठीक है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो का मकसद इसलिए है कि उन लोगों के लिए कि सबसे पहले वो जो फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है कि वो कोई बैच ले सके या कोई कोचिंग ले सकते हैं, और इसलिए मैं उनके लिए हेल्प करना चाहता हूँ। फिर वो लोग आ जाते हैं जो कि जिनके 550 या 600 प्लस मार्क्स हैं। ऐसे बच्चों को मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि वो बैच लें, दोबारा से पूरा पढ़ें, दोबारा से सारी चीज़ें पढ़ें, तो वो बोर हो जाएंगे, फिर उनका मन नहीं करेगा। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ उन्हें कि वन शॉट देखें या ऐसे सोर्सेज जो होते हैं सेल्फ स्टडी के, वो सारी चीज़ें अपनाएं। फिर वो बच्चे जो पार्शियल ड्रॉप लेते हैं, फिर वो लोग जो कि लोकल कोचिंग में ज्वाइन तो हो जाते हैं लेकिन वहाँ उन्हें चीज़ें समझ नहीं आती हैं। ठीक है, तो उन्हें चाहिए कि कहीं से वो चीज़ फिल करने के लिए वो कोई और सोर्स चाहते हैं। वो सारी प्रॉब्लम्स का हल जो है ना इस वीडियो में दे दूंगा। तो इस वीडियो के बाद आपको कोई भी बहाना हो या फिर कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, सारी चीज़ें आपको सॉल्व हो जाएंगी। फिर आप कोई बहाना नहीं लगा पाओगे क्यों आपको तैयारी नहीं करनी है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। और ये बात इंपॉर्टेंट है कि डिटेल डिस्कशन करूंगा, और अच्छी बातें इसलिए हैं कि ये सारी चीज़ें मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई कर रखी हैं और मेरे 685 नीट 2024 में, जो कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें मैंने स्कोर किया है और मैंने बिल्कुल सेम चीज़ें फॉलो की हैं। ठीक है, तो इसलिए वही सारी चीज़ें बताऊँगा। वीडियो डिटेल्ड रहेगी, कोई नोट वोट बना के आज आया नहीं हो तो आपको खुद पेन पेपर लेना है, सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहना है। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ने जाते हो तो आपको उसके लिए एक लेक्चर चाहिए। तो लेक्चर आपको कहाँ से लेना है? तो अगर आप किसी लेक्चर को स्टार्ट करते हो तो दो सोर्सेज मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला तो यूट्यूब हो गया, दूसरा भी है। तो अगर यूट्यूब की मैं बात करूँ तो यूट्यूब पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स लाइव के मुकाबले ज़्यादा फायदेमंद इसलिए होते हैं क्योंकि रिकॉर्डेड में आप जब चाहो तब देख सकते हो, जितनी स्पीड पे चाहो उतनी स्पीड पे देख सकते हो। टाइम फिक्स होता है। ठीक है, इतना टाइम है तो इतने टाइम ही का होता है, वो बढ़ता घटता नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि लाइव चैट नहीं होता है। जैसे लाइव में होता है ना कि लाइव चैट, तो उसमें लोग बकवास करने लगते हैं, फिर आपका माइंड डाइवर्ट होता है। वो सारी चीज़ें यहाँ नहीं होंगी। ठीक है, तो वो रिकॉर्डेड में फ़ायदा हो जाता है। और लाइव लेक्चर्स में टीचर मजाक करते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं कि बच्चों का मन बहल जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड में नहीं होती है। तो एक सीरियस एस्पिरेंट के लिए ये अच्छी बात होती है कि ये सारी चीज़ें ना हो, बिल्कुल सिर्फ पढ़ाई की बात हो, तो वो रिकॉर्डेड में होता है, जो कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। ठीक है, तो अब YouTube का फ़ायदा ये हो गया कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। दूसरी ये चीज़ कि आप जिस टीचर से पढ़ना चाहते हो उससे पढ़ सकते हो। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट। अगर उस टीचर का एक सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा है, मतलब सॉरी एक चैप्टर नहीं समझ आ रहा है, दूसरे से आप देख सकते हो। ठीक है, ये सारे फ़ायदे होते हैं यूट्यूब के। अब मैं आपको कुछ कुछ टीचर्स के नाम बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा, आप उसके अलावा भी देख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आया हूँ तो सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, अब सजेस्ट करने की बात आती है तो बॉटनी में अगर बात करूं तो विपिन सर हो गए। ठीक है, तरुण सर हो गए, ये सारे बहुत अच्छे टीचर। फिर जुलजी की बात करूं तो समाप्ति मैम हो गई, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, समाप्ति एक्सप्रेस। फिर उसके बाद दूसरे MD सर हो गए, संकल्प वाले, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, फिर आ जाती है बात केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में फिजिकल आ जाता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। तो फिजिकल की अगर बात करूं तो आपको अमित महाजन सर हो गए। ठीक है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इसी तरह सुधांशु सर हो गए। फिर आ जाती है ऑर्गेनिक की बात। तो ऑर्गेनिक में योगेश जैन सर, आप लोग नाम से शायद नहीं जानते होंगे लेकिन चेहरे से आप लोग जरूर जान जाओगे। योगेश जैन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, फिर आ जाते हैं पंकज सर, वो तो सब जानते हैं। फिर आ जाती है बात इनऑर्गेनिक की। तो इनऑर्गेनिक में मोहित द टीचर सर हैं, जो कि इनऑर्गेनिक पढ़ाते हैं, बहुत बेस्ट टीचर है, बहुत ही बेस्ट टीचर है। मुझे लास्ट में मिले थे, मैं अफसोस कर रहा था कि ये मुझे पहले क्यों नहीं मिले थे। ठीक है, तो MD सर भी कहा जाता है उन्हें, बहुत अच्छे टीचर है इनऑर्गेनिक के लिए, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और VT सर भी हैं, वो भी इनऑर्गेनिक पढ़ाते हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बात केमिस्ट्री की। अब आ जाते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में आप MR सर को ले सकते हो,
ठीक है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन अलग सर के जो ओल्ड लेक्चर्स हैं ना 2018 वाले, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो मेरा पहला सजेशन रहेगा कि आप अलग सर के ओल्ड लेक्चर्स करो। बहुत ही बेस्ट होते हैं, बहुत ही बेस्ट। अगर कोई सेल्फ स्टडी करता है तो फिजिक्स के बस वो प्लेलिस्ट करता रहे, तो उसके अलावा उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है। इसलिए कहूँगा कि फिजिक्स में आप अलग सर के ओल्ड लेक्चर्स के प्लेलिस्ट बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करो, ठीक है। वो करो, मॉड्यूल करो, पीवाईक्यू करो, टेस्ट दो, ख़त्म हो गया पूरा फिजिक्स। तो बिल्कुल पैटर्न बना रहेगा, ठीक है। अब ये बात हो जाती है लेक्चर्स आपके सारे हो गए हैं, ठीक है। तो लेक्चर्स सारे फ्री में देख लिए, ये पहला सोर्स था यूट्यूब। दूसरा सोर्स है पीडब्ल्यू का मोडेड एपीके, डाउनलोड कर लो। मोडेड एपीके क्या होता है कि उसमें आपको जो भी पेड चीज़ें हैं ना वो फ्री में मिलेंगी। हो सकता है वो ओल्ड वर्जन का होगा तो न्यू बैचेस नहीं होंगे उसमें, लेकिन फ़ायदा ये होता है कि ओल्ड बैचेस में भी जो आपके टीचर्स हैं ना वो पढ़ाए हुए रहते हैं, तो मोडेड वर्जन में आप उनसे पूरी प्लेलिस्ट पूरा उनका रहता है, उससे आप पढ़ सकते हो। फ़ायदा, और इसे ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। टेलीग्राम पे आप सर्च करना या फिर गूगल पे सर्च करना, आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है। मैंने आपको सारी फ्री चीज़ दे रहा हूँ ना, तो थोड़ी सी आपको हर में एक में मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आ जाती है बात कि लेक्चर आपने पूरे देख लिए। अब दूसरे नंबर पे क्या आता है, मॉड्यूल करना। तो अगर आप मॉड्यूल करने पे आते हो तो मॉड्यूल के लिए आपको कोई अच्छी सी बुक चाहिए। मान लो डीसी पांडे फिजिक्स के लिए, मान लो, ठीक है। तो अगर डीसी पांडे चाहते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एमटीजी, फिंगर टिप, जो भी चाहते हो आप उसको गूगल पे टाइप करो, लिख दो पीडीएफ डाउनलोड, नीचे में आ जाएगा, डाउनलोड कर लेना पीडीएफ, आराम से उसे सॉल्व करते रहना, ठीक है। और कुछ कुछ पेजेस इंपॉर्टेंट होते हैं उसे प्रिंट आउट करवा लेना, ये फ़ायदा होता है। दूसरा क्या, पीडब्ल्यू का मॉड्यूल भी सब बनाते हैं, अच्छी बुक होती है। तो पीडब्ल्यू के जब लाइब्रेरी वाले सेक्शन में जाओगे ना, तो पीडब्ल्यू के सारे मॉड्यूल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहीं पे मिल जाएंगे। इवन वहाँ पे आप मार्क करोगे तो नीचे सॉल्यूशन भी दिख जाएगा। तो वो बहुत बेस्ट होता है कि आप वहाँ से करो। मैंने भी सॉल्व कर रखा है, लेकिन फिर भी बुक ज़्यादा सजेस्ट करूँगा मैं उसके मुकाबले में। मैंने किया हुआ है ना, इसलिए बता रहा हूँ कि बुक ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है उसके मुकाबले। तो पीडब्ल्यू का मॉड्यूल आप वहाँ से लाइब्रेरी वाले सेक्शन से एक्सेस कर सकते हो। तो ये आपका जो मॉड्यूल वाला मसला है ना, वो गूगल और पीडब्ल्यू मिलकर उसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब आपको चाहिए एलन का मॉड्यूल, टेलीग्राम पे चले जाओ, टेलीग्राम पे सर्च करो। मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि टेलीग्राम पे कैसे आपको चीज़ें एक्सेस करनी है, ठीक है। तो टेलीग्राम पे आप सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। पीडब्ल्यू का मॉड्यूल हो गया, एलन का मॉड्यूल हो गया, जिसका भी मॉड्यूल होता है, ठीक है। तो अब ये आप मॉड्यूल बना रहे हो, मॉड्यूल बनाते बनाते आपको कोई ना कोई क्वेश्चन फंसेगा और डाउट आएगा। तो डाउट में आपको क्या करना है, सिंपल सा, जो क्वेश्चन आ रहा है ना डाउट में, तो उस क्वेश्चन की पिक लो या फिर उसके जो टेक्स्ट है ना वो गूगल पे लिख दो। जैसे लिखोगे उस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल इंस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। और अब कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे टॉपर्स हो गया, बायजूस हो गया, और भी सारे वेबसाइट्स हैं, तो उस पर आ जाएगा। इवन डाउटनेट तो ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे आपको रिकॉर्डेड, मतलब उसके वीडियो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ऐसे वेबसाइट्स पे आप जाओ, तुरंत सॉल्यूशन देख लो, तुरंत आपको पता चल जाएगा। और ऐसा लग रहा होगा आपको मैं कोई नई बात बता रहा हूँ, नहीं, मैंने खुद ये सब अप्लाई किया है, मैं खुद करता हूँ, इस वजह से बता रहा हूँ। इवन अब भी कोई क्वेश्चन मुझसे नहीं होता ना, तो मैं ऐसे ही जाता हूँ, वीडियो सॉल्यूशन देख लेता हूँ और उसे कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं, गूगल पे आप देख लिया करो, ठीक है। तो अब हो गया आपका डाउट भी सॉल्व। अब आ जाती है बात किसकी, कि पीवाईक्यू करना है आपको। तो अब पीवाईक्यू करने के लिए आपको कोई बुक चाहिए। मैं कहूँगा पीवाईक्यू के लिए आप पीडब्ल्यू का जो लाइब्रेरी वाला सेक्शन है ना, उसमें भी पीवाईक्यूज रखे हुए हैं, वो ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। या फिर अगर आपको वो नहीं करना, क्योंकि वो थोड़े से ईयर्स के हैं ना, अगर आपको ज़्यादा 35 साल वाले करने हैं तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम पे सर्च कर लो, टेलीग्राम पे सर्च करोगे मिल जाएगा, नहीं तो गूगल पे सर्च कर लो, गूगल पे मिल जाएगा। और अगर ये भी नहीं तो एक काम करो कि चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो भी बुक एक देख लो, 35 ईयर्स क्वेश्चन बैंक, और उस क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ अगर डाउनलोड करोगे ना गूगल से, वो भी डाउनलोड हो जाएगा। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बस गूगल पे डालो तो मिल जाएगा। मैंने कर रखा है सारी चीज़ें, इसलिए बता रहा हूँ। या फिर जैसे डीसी पांडे हो गया, तो डीसी पांडे जहाँ पूरा मॉड्यूल ख़त्म होता है ना उसका पूरा बुक, तो उसके लास्ट में पीवाईक्यूज होते हैं उस चैप्टर के, वो कर लो, तो उस बुक में ही पीवाईक्यू है, ठीक है। ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी बुक में पीवाईक्यू रहता है ऑलरेडी, तो आपको पीवाईक्यू के लिए अलग से बुक लेनी भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये बात हो गई पीवाईक्यू करने की। अब आपने पूरा चैप्टर कर लिया, सब कुछ कर लिया है, अब आपको चाहिए कहीं टेस्ट देना है।
टेस्ट देने का बेस्ट सोर्स होता है। अगर आप, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ ऑफलाइन दिया करो। ऑफलाइन देने से बहुत फ़ायदे होते हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, बहुत सारी घटनाएं होती हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये भी हो सकता है एग्ज़ाम हॉल में, ऐसी सारी चीज़ें होती है, जाम लग गया, ट्रैफिक लग गया, ये सारी चीज़ें, टाइम लॉस, ओएमआर में गलत मार्किंग, पढ़ने में नहीं आ रहा है, स्ट्रेस ज़्यादा हो गया, ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम हॉल में ही पता लगती है, ठीक है। फिर भी अगर आप ऑनलाइन देना चाह रहे हो तो आपको कैसे देना है कि आप एक काम करो, टेलीग्राम पे जाओ। टेलीग्राम पे अब मैं बताता हूँ सारी चीज़ें कैसे एक्सेस करनी है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे जाओ, लिखो एलन टेस्ट सीरीज़, बस सर्च करना, ग्लोबल सर्च में आपको नाम आ जाएगा, क्लिक करना, ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे। PW टेस्ट सीरीज़, PW AITS टेस्ट सीरीज़, AIATS, आकाश का, जितने का भी है ना, सबका आ जाएगा, सबका आ जाएगा। और ये सारी बातें आपको ऐसे कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप अगर ऐसे सर्च करते हो ना टेलीग्राम पे जाके, सारे चैनल सब कुछ मिल जाएगा उस पर, PDF फॉर्म में हर रोज़ का रोज़ टेस्ट आ जाता है। जिस दिन टेस्ट हुआ उसी की शाम या उसी वक्त में अपलोड हो जाता है। इससे क्या होगा, आप टाइम बाइंड करो अपना, बैठो, प्लानिंग कर लो, एक शांति जगह ले लो, शांत एनवायरनमेंट में, उसके बाद टेस्ट का माहौल बनाओ और पूरा करो। फिर उसके बाद टेस्ट एनालिसिस करो, जो डाउट आता है गूगल पे सर्च कर लो। तो ओवरऑल बता रहा हूँ कि आपका लेक्चर भी हो गया फ्री में, डाउट सॉल्विंग भी हो गया, मॉड्यूल भी हो गया, PYQ भी, और लास्ट में टेस्ट भी हो गया। ये सारी चीज़ों में आपको कोई भी पैसा नहीं लगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें हो गई। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब आपके पास तो कोई एक्सक्यूज़ बचा नहीं है, नहीं बुक का कि बुक लेनी है, बुक लेनी है, बुक की PDF डाउनलोड कर लो, नहीं इसका कि लेक्चर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिलेगा, एक इतने अच्छे टीचर्स हैं, इतने फेमस हुए हैं अगर यूट्यूब पे, इसका मतलब अच्छा पढ़ाते हैं। अगर उससे नहीं समझ आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में गलती है। मैं हमेशा यही सोचता था कि टीचर हमेशा अच्छे होते हैं, हम में ही कोई कमी है कि हम नहीं समझ पाते, इसलिए खुद ट्राई करो समझने की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि आप सारी चीज़ें फ्री में एक्सेस कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी डिस्कशन करना है, तो आप इंस्टा या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, या फिर वीडियो पे ही कमेंट करना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।